मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज सुबह के समय मैं आप लोगों के सामने वचन लेकर आया हूं। इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए। और मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, जो लोग नए इस चैनल में जुड़े हैं वो लोग तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसके बाद इस चैनल को देखें और परमेश्वर के आशीष अनुग्रह को प्राप्त करें। जो लोग पुराने लोग हैं वे लोग देखने से पहले इस वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर करें। परमेश्वर को राज को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको ही बढ़ाएगा। आमीन। मेरे प्रियो, पहले मैं वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। आमीन। आज का वचन है मेरे प्रियो, भजन संगीता 57 का पहला वचन है। हे परमेश्वर, मुझ पर कृपा कर, क्योंकि मैं तेरी शरण में आया हूँ। जब तक विनाश की आंधी चली न जाए तब तक मैं तेरे छाया में रहूँगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर कृपा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कृपा करेगा। परमेश्वर प्रेम करता है, क्योंकि वह प्रेम करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों और दोस्तों, परमेश्वर की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहेगी। परमेश्वर कृपालु और दयालु हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर कृपा करने वाला है। परमेश्वर हम देखते हैं कि परमेश्वर एक भाई है जिसको परमेश्वर शैतान के फंदे से, शैतान के जाल से छुड़ाने जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर कृपा करेगा तो परमेश्वर की दया होगी, तभी वो छुड़ाया जाएगा। हम मरकुस की किताब में देखते हैं 5 अध्याय में, झील के उस पास गिरासेनियों के प्रदेश में अशुद्ध आत्मा मनुष्य ग्रस्त, जो कि मकबरों में रहा करता था, उसके पास में, यीशु के पास में आया और वह मकबरों में रहा करता था। उसे कोई जंजीर में नहीं बांध सकता था, क्योंकि वह बारंबार बेड़ियों को तोड़ता और जंजीरों में जो बांधा गया था और जंजीरों को तोड़ डाला और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्योंकि कोई उसे बस में नहीं रख पाता था, वह दिन रात निरंतर मकबरों और पहाड़ों में चिल्लाता और पत्थरों से अपने आप को घायल करता था। वह यीशु को दूर से देख करके दौड़ता हुआ आया। जब यीशु जा रहा था तो वह यीशु को दूर से देख करके दौड़ता हुआ आया और कहा, दंडवत करके कहा, ऊंचे स्वर से चिल्लाया और कहा कि हे यीशु, सर्वोच्च परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के पुत्र, मुझ से आपका क्या काम है? आपको परमेश्वर की कसम है, मुझे ना सताइए। क्योंकि यीशु उससे कह रहे थे कि अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा। यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और वह यीशु से बहुत अनुनय विनय करता रहा कि हमें इस प्रदेश में से न निकालिए। वहाँ पर पहाड़ी पर सुअरों का एक झुंड चर रहा था। अशुद्ध आत्मा ने यह कहते हुए यीशु से प्रार्थना की कि हमें सुअरों में भेज दीजिए, हमें उसमें प्रवेश करने दीजिए। यीशु ने अनुमति दे दी। तब अशुद्ध आत्माएं उस मनुष्य से निकल करके सुअरों में प्रविष्ट हो गई। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने उस पर कृपा की, परमेश्वर ने उस पर ये दया की, क्योंकि परमेश्वर उससे छुड़ाने वाला परमेश्वर है। क्योंकि वह परमेश्वर है, छुड़ाने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर उसको छुड़ाने जा रहा है, क्योंकि वह शैतान से ग्रसित है। उसने कहा कि हे प्रभु, मुझ पर कृपा कर, मैं तेरी शरण में आया हूँ। जब वो परमेश्वर की शरण में गया तो परमेश्वर ने उस शैतान से कहा कि हे शैतान, मैं तुझको हुक्म देता हूँ कि तू इस मनुष्य के शरीर से निकल के चला जा। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने उससे प्रेम किया और परमेश्वर ने उस मनुष्य से शैतान को निकाला और वह कहा कि हमें सुअरों में भेज दीजिए, और उसे सुअरों में भेज दिया। वह उस मनुष्य से निकल करके सुअरों में प्रविष्ट हो गई। लगभग 2000 का वो झुंड था जो झील की ओर झपटा और उसमें डूब करके मर गया। आमीन।
मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, सुअर चराने वाले भाग गए। उन्होंने बस्तियों में जाकर के खबर फैला दी कि लोग यह देखने के लिए आए। बात क्या है कि वह यीशु के पास में आए और यह देख करके भयभीत हो गए कि वह भूतग्रस्त मनुष्य जो था, जिसमें पहले अशुद्ध आत्माओं की सेना थी, वह बैठा हुआ। आमीन। वह अपने कपड़े पहने हुए है और वह स्वस्थ मन है। और जिन्होंने अपनी सब आँखों से देखा था कि उन्होंने लोगों को बताया कि भूतग्रस्त मनुष्य के साथ में क्या हुआ और सूअरों पर क्या बीती। आमीन। तब गैरासेनियों के लोग यीशु से निवेदन करने लगे कि उनके प्रदेश से चले जाएं। और यीशु नाव पर चढ़ ही रहे थे कि उस मनुष्य ने, जो पहले भूतग्रस्त था, यीशु से आकर के अनुनय विनय अनुरोध करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दीजिए। उसका अनुरोध को, उसके विनती को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार करते हुए यीशु ने उसे कहा, अपने लोगों के पास, अपने घर पर जाओ और उन्हें बताओ कि प्रभु ने, यीशु ने तुम्हारे लिए क्या किया है, कितना अधिक किया है, तुम पर किस तरह से कृपा की है, तुम पर कितना किया है और तुम पर किस तरह की कृपा की है। और वह चला गया और सारे दिकापुलिस क्षेत्र में सुनाने लगा कि यीशु उसके लिए कितना अधिक किया। और सब लोग उसको देख करके, उस काम को, सारे लोग चकित रह गए, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कृपा करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर ने कितनी बड़ी उस पर कृपा की कि उसके शैतान के बंधन से निकाला और उसे छुटकारा दिया, शैतान के जंजीरों को तोड़ दिया। क्योंकि मेरे प्रिय, मेरे दोस्तों, परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर उस भाई से प्रेम किया और इसलिए उस पर कृपा की। क्योंकि जब परमेश्वर उस पर कृपा की तो उसे शैतानी के बंधन से निकाल दिया। आमीन। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर, देखिए, एक व्यक्ति और पे प्रेम किया, क्योंकि एक विशाल समूह एकत्र हो रहा था हुआ और झील के तट पर थे और वहाँ एक अधिकारी आया, उसका नाम याईर था। और यीशु को देखते हुए उसने कहा कि उसके चरणों पर गिर गया और कहते हुए कहा, अनुनय विनय किया और कहा कि मेरी बेटी मरने पर है, चलकर कृपा चलिए और उस पर हाथ रख दीजिए जिससे वो स्वस्थ हो जाए। कहा कि कृपा करिए, मेरी बेटी जो मरने पर है और वह अच्छी हो जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर उससे प्रेम किया, परमेश्वर कृपा किया और उसके साथ में वो गया। परमेश्वर गया उसके साथ में और उसकी बेटी जहाँ पड़ी हुई थी, मरी पड़ी हुई थी, और वह अपने साथ में यूहन्ना और पतरस को ले गया और अपने दो चेलों को ले गया और उसके के अलावा कोई और चेलों को नहीं ले गया। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, और वह जब गया उसके पास में और उसने कहा जा कर के उस व्यक्ति के उसके लिए प्रार्थना की जो कि याईर की बेटी थी। और वह क्योंकि कहा कि गुरुजी, क्योंकि परमेश्वर उस पर कृपा करना चाहता, परमेश्वर की भलाई करना चाहता था। यीशु यह कह ही रहे थे कि सभागृह के एक अधिकारी आया और बोला कि बेटी आपकी मर गई है, गुरुजी को कष्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यीशु ने उनकी बात अनसुनी की और सभागृह के अधिकारी से कहा, चलिए बस विश्वास कीजिए। यीशु ने पतरस, याकूब और याकूब के भाई यूहन्ना के अतिरिक्त किसी को अपने साथ में नहीं आने दिया। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, वहाँ कोलाहल मचा हुआ था, रोना चिल्लाना मचा हुआ था। भीतर गए यीशु और लोगों से बोले, तुम लोग क्यों रो रहे हो, क्यों कोलाहल मचा रहे हो? लड़की मरी नहीं बल्कि सो रही है। आमीन। इस पर उनको हंसी उड़ाने लगे और वो बाहर कर दिया और लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ में गए और जहाँ लड़की थी और लड़की का हाथ पकड़कर यीशु ने कहा, तलिथा कुम। इसका मतलब है उठ। कहा, बालिका उसी घड़ी उठ के खड़ी हो गई और चलने फिरने लगी। और परमेश्वर ने उन पर कृपा की, परमेश्वर ने उन पर दया की और ऐसा कार्य को देख करके उन सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सारे लोग चंभों में पड़ गए। यीशु ने उन्हें आदेश दिया कि यह बात किसी से कोई जानने ना पाए और कहा, इसे कुछ खाने को दो। आमीन।
परमेश्वर मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हो कि परमेश्वर हम पर कृपा करे, तो परमेश्वर आप पर भी कृपा करना चाहता है, आप पर भी दया करना चाहता है। आंख बंद करें, हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करने हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, हमारे चैनल में जितने लोग हमारे जुड़े हैं, हमारे भाई बहन जुड़े हैं, इस चैनल के वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर पिता उन पर कृपा कर, उन पर कृपा कर, क्योंकि वो तेरी शरण में आए हैं, वह आपकी शरण में आए हैं। जैसे ग्रामीणों के प्रदेश में जो व्यक्ति आया था, भूत ग्रसित था, वह प्रभु आपकी शरण में आया और वह भूत ग्रस्त से चंगा हो गया। परमेश्वर पिता, जो अधिकारी आया था, अधिकारी की बेटी मरने पर थी और वहाँ पर आपके पास में आया, आपकी शरण में आया, आपने उस पर कृपा की और उसके बेटी को जिंदा कर दिया। मेरे परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जितने लोग हमारे भाई बहन इस चैनल में जुड़ चुके हैं और इस चैनल के प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को देख रहे हैं, परमेश्वर पिता वह आपकी शरण में आए हैं, उन पर प्रभु आपकी कृपा की उन्हें ज़रूरत है, आपकी दया की ज़रूरत है। परमेश्वर पिता, वो लोग बीमार हैं, मरने पर हैं, परमेश्वर पिता उनको बचा लीजिए। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता, उस बीमार रोगियों को बचा लीजिए, जो शैतान ग्रसित, भूत ग्रसित हैं, उनको बचा लीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे वो दया मांगते हैं, आपकी कृपा मांगते हैं। परमेश्वर पिता, उन पर अपनी कृपा को प्रकट कर, अपनी दया को प्रकट कर, जिससे वो लोग अच्छे हो जाएं। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अस्पताल में पड़े हुए हैं, बीमारी के दंश से झेल रहे हैं और इस चैनल को देख रहे हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं। परमेश्वर आपकी कृपा उस पर हो, आपकी करुणा, आपकी दया पर हो। परमेश्वर पिता, जब तक बीमारी की आंधी चली ना जाए, परमेश्वर पिता कहा कि मैं तेरे पंखों की छाया में रहूँगा। हे परमेश्वर पिता, जब तक बीमारी महामारी की आंधी न चली जाए, उन मेरे भाई बहनों को के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, वो हमारे भाई बहन आपके पंखों की छाया में पड़े रहें, पंखों की छाया में पड़े रहें, क्योंकि परमेश्वर तू कृपा करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है, आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। परमेश्वर पिता, हे परमेश्वर, हमारे उन भाई बहनों पर कृपा कर, हमारे भाई बहनों पर कृपा कर, क्योंकि आपकी वो शरण में आए हैं। हे प्रभु, वो आपकी शरण में आए हैं। जब तक विनाश की आंधी चली न जाए, तब तक वो आपके अपने पंखों की छाया में उन्हें छिपाए रख, तब तक उनका अपने पंखों की छाया में उन्हें छिपाए रख, तब तक परमेश्वर पिता आपकी छत्र छाया में वो रहे। कोई भी रोग बीमारी, कोई शैतान उनको छूने न पाए और यीशु तेरे नाम से वो चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में कोई बच्चे नहीं, अगर इस चैनल में जुड़ते हैं, देखते हैं, तो वो शरण में आपके आए हैं। परमेश्वर पिता, जब तक विनाश की आंधी चली न जाए, तब तक उनको अपने पंखों की छाया में छिपाए रख। परमेश्वर पिता, आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी महिमा उन पर हो। परमेश्वर पिता, हे परमेश्वर पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, बीमारी महामारी की आंधी आ गई है। परमेश्वर पिता, बीमारी महामारी की आंधी आ गई है। परमेश्वर पिता, जो इस लोग हमारे भाई बहन या बच्चे इस चैनल में जुड़े हैं, ये वचन को सुन रहे हैं, ये प्रार्थना को देख रहे हैं, परमेश्वर पिता उन पर प्रभु अपने पंखों की छाया में छुपाए रख। जब तक ये बीमारी की आंधी चली न जाए, जब तक ये बवंडर टल न जाए, तब तक प्रभु अपने पंखों की छाया में उनको छिपाए रख। आपकी करुणा, आपकी दया, आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा उन सब पर हो। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, उन पर अपनी सामर्थ्य को प्रकट कर, अपनी महिमा को प्रकट कर, कि वो लोग हमारे भाई लोग बच जाएं। जो लोग परमेश्वर पिता व्यापार करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, कोई धंधा करते हैं, उस धंधे में आपकी आशीष बोलता हूँ। हर एक कमी घटी, हर एक ज़रूरत उनकी पूरा कर। परमेश्वर पिता, मैं उस भाई बहनों की प्रार्थना करता हूँ जिनको जॉब की ज़रूरत है, सरकारी नौकरी की ज़रूरत है, उन्हें जॉब और सरकारी नौकरी दे करके आशीषित करें। हर एक कमी घटी, हर एक ज़रूरत को उनकी पूरा करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।